सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर प्रभु की अपार कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला, उनके चरणों का आश्रय मिला, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग मिला। अब सावधानी बरत लें। परमार्थ और व्यवहार साधक के जीवन में एक साथ निर्वाह नहीं कर पाएगा। परमार्थ को भी निभाए और व्यवहार भी संपूर्ण संभाल कर सके। ये केवल महापुरुषों सिद्ध पुरुषों की बात है। यदि उपासक व्यवहार को संभालेगा, अमुक को रिझाते हुए अमुक को संभालते हुए चला,
तो निश्चित उसका परमार्थ का मार्ग छूट जाएगा। बहुत सावधानी का विषय है। या तो गुरुजनों की पूर्ण आज्ञा हो गई तो वो उसका व्यवहार पूर्णतः परमार्थ है, अलग नहीं है। और गुरुजनों की आज्ञा नहीं है, मनमानी आचरण है, संभालते हुए कि परमार्थ भी थोड़ा, व्यवहार भी थोड़ा, और विचार करे कि मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, तो निश्चित नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, यदि या ही जीवन में मुक्त होना चाहो, अर्थात परमार्थ वस्तु की सिद्धि चाहते हो, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो और अपना परलोक बनाना चाहो, तो भूल जाओ कि कोई आशीर्वाद दे देगा और ईश्वर मिल जाएंगे। महापुरुषों की बात कड़वी होती है, पर होती बिल्कुल ठीक है। वो दिखाई देगा कि एकदम सीधी, पर वो सीधी बात ही अंदर जाके वो संभाल देगी। कह रहे हैं बिल्कुल भूल जाओ इस बात को, अर्थात कि तुम सोचो व्यवहार बैलेंस बनाते हुए चलते रहें, किसी दिन ऐसे हाथ रख दिया, कृपा हो गई तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके जैसा मार्ग मिला हुआ उसमें झोंक दो अपने आप को, बस चल दो, तब इस वस्तु की प्राप्ति होती है। अपने आप को बचाए रखो, बैलेंस बना के रखो, खूब मनमानी आचरण होते रहें, सब होता रहे, और सोचें कि प्रभु भी आके मिल जाएंगे, तो हो सकता है कोई नया विधान प्रभु बना दे, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जो महापुरुषों की बात है। ये बात भूल जाओ कि कोई आशीर्वाद दे देगा, हाथ रख देगा, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे, ज्ञान है जाएगा या समाधि लग जाएगी, सीधी बात। हाँ ऐसा है जाए है, लेकिन निष्फल ही हो जाता है वो, ऐसा हो भी जाता है। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कोई हाथ रख दिया, कोई चमत्कार हो गया, हो सकता है, पर आगे जाके निष्फल हो जाएगा वो। महाराज चित्रकेतु, नारद जी अंगिरा जी की कृपा से भगवान शंकरशरण जी का मंत्र मिला और उसका जप किया, भगवान शंकरशरण का साक्षात्कार हुआ और आगे जाकर गिर गए, तो हुआ ना भगवत साक्षात्कार, और गिरना पड़ा ना, अर्थात साधु का संग नहीं हुआ, जो महापुरुषों की दिनचर्या आज्ञा उसके अनुसार जीवन को नहीं बनाया, तो गिरना पड़ा। प्राप्त होकर भी निष्फलता हाथ में लगी, परिणाम में निष्फल रहे। बासों कोई स्थायी लाभ नहीं हुए है। यदि कोई हाथ भी रख दे, कुछ ऐसा हो जाए, तो स्थायी लाभ नहीं होगा, आपके हृदय में शीतलता नहीं प्राप्त होगी। ब्रज में ही श्री, नाम स्मरण नहीं आ रहा, जटिया बाबा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, जिस समय यहाँ विराजमान थे, तो एक तांत्रिक थे, प्रेत सिद्ध, पर बाहरी वेश साधु का, वृंदावन आए और जगह जगह पर ये बात वो हो गई तय कि ये भगवत साक्षात्कार करा देते हैं, इनके पास जाओ तो कुछ करके ये साक्षात्कार करा देते हैं। भीड़ लगने लगी और ऐसा ही करते हैं, वह दिखा देते श्री कृष्ण को। विचार हुआ श्री जटिया बाबा का कि इसीलिए तो तड़प ने, एक बार नेत्र भर के अपने प्रभु को देख लें। चले गए बाबा और जाकर कहा कि हमें भी एक बार आप कृपा करें तो प्रभु के दर्शन हो जाएं, जन्म जन्म से भटक रहे हैं। कि हाँ बिल्कुल, तो जो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो कुछ ऐसा करते थे, ऐसे कोई मंत्र जपते, तो सामने से दिखाई देता, एक अंधेरे में से प्रकाश होता हो नीलमा, और सामने से प्रभु आ रहे। ऐसा ही हुआ, बढ़िया कठी काचनी प्रभु लगाए हुए, वंशी वादन करते, सब हो रहा है, वंशी वादन हो रही है, मोर पिक्ष लगा है और प्रभु सामने से पधार रहे हैं। जटिया बाबा ने सोचा अंदर, प्रभु है, लेकिन प्रभु के दर्शन के बाद जो हमने सुना है कि हृदय की दशा क्या हो जाती है, वह तो हमें समझ नहीं आ रही। प्रभु का दर्शन करने के बाद ऐसे थोड़ी है, हृदय
में प्रेम विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जो महापुरुषों ने बताया, एक बार प्रभु का साक्षात्कार हो जाए तो त्रिभुवन कुछ नहीं रहता। अरे भावनात्मक भी यदि प्रभु का एक बार भावनात्मक संपूर्ण रूप से आ जाए तो बात है, वो भी उन्हीं का है, पर कह रहे हैं भावनात्मक, जैसी आपकी भावना बनती है ना, ऐसा एक बार यदि मानस में स्वप्न में भी आ जाए ना तो त्रिभुवन तुच्छ हो जाएगा, कुछ नहीं सुहाएगा, उनसे मिलने की लालसा प्रकट हो जाएगी। नारद जी को हुआ ना, बैठे थे आसन लगाकर जंगलों में, एक बार बस हल्की सी झांकी प्रभु ने दी हृदय में, उनके हृदय में लालसा प्रकट करने के लिए, और अंतर्ध्यान हो गए। तो देखो कैसी अद्भुत दशा का वर्णन है कि ऐसा तो हो नहीं रहा, क्या है ये। बाबा कह रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कोई मिल जाए आपको, श्री कृष्ण का दर्शन करा दे, पर निष्फल हो जाएगा। बोले कुछ तो ठीक नहीं है। और वहीं गुरु मंत्र का जप करने बैठ गए, उसी जगह। जैसे ही मंत्र जप शुरू किया तो जो श्री कृष्ण रूप में प्रभु थे भागे चिल्ला के, और अपने स्वरूप में आगे वो प्रेत थे। हो सकता है ऐसा भी, प्रभु ही है ना सब रूपों में, तो अच्छा इनमें शक्तियां तो होती हैं। तो चिल्ला के भागे, और उन्होंने कहा इसको बंद करा दो, या तो इसको भगा दो यहाँ से तुरंत। जटिया बाबा से कहने लगे तुम जाओ यहाँ से। बोले नहीं जाएंगे तो नहीं, ये क्या है। बोले ब्रजवासियों को ठगने आए हो, संतों को परेशान करने आए हो, दुर्गति का मार्ग निश्चित है, यदि सदगति चाहते हो, भला चाहते हो, यहाँ से चले जाओ, वरना अभी तुम्हारा जानते हो क्या करता हूँ मैं। कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। बोले ब्रज में कभी दोबारा दिखाई मत देना, भेज दिया। ऐसा हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, कोई की दृश्य दिख जाए। यहाँ तक कह रहे हैं बाबा स्थायी लाभ नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा। अपने किए बिना जो कुछ होएगा अथवा जो कुछ मिलेगा वह केवल धोखा ही होएगा। अर्थात हरिगुरु के अनुसार आप चल नहीं रहे, उनकी आज्ञा में नहीं हो, कहीं और जाकर यदि आप करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित मानना एक जगह से भागे तो आगे कुछ हाथ नहीं आने वाला। यहीं अपने मन को मारो। हम मन को मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं मन प्रसन्न रहे, सब अनुकूल रहे, भगवान भी मिल जाए जब आ जाए। तो मन को मारना नहीं चाहते, और मन बिना मारे प्रभु की प्राप्ति नहीं, क्योंकि यही मन तो प्रभु बन जाते हैं। प्रभु ही तो हैं, मने मनुष्य है ना प्रभु अंदर, मैं ही इंद्रियों का स्वामी मन हूँ। तो कह रहे हैं कि आगे जाके यही आज जो विषयी मन है, संसार में भटकाने वाला मन है, आगे जाके प्रभु की कृपा से प्रभु बन जाता है। जहाँ इसको अभी मारा नहीं, तो फिर यही आगे जाके दुर्गति का मार्ग निश्चित कर देता है। और जिसने गुरु की कृपा से अपने मन को मार लिया, इसकी मनमानी बंद करके, इसकी बात ना सुनकर केवल गुरुमानी हो गया, तो यही मन आगे दिखा देगा कि प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। यह भूल जाओ कि कोई परमार्थ पाएवे को सरल छूमंतर है। अपनों सर्वस्व समर्पण किए बिना, ये बहुत खास बात है, बिना इस बात के कुछ यहां प्राप्त नहीं हो सकता। अपनों सर्वस्व समर्पण किए बिना, अपनों अस्तित्व मिटाए बिना परमार्थ की प्राप्ति ना कभू काहू को भई है, ना कभू काहू को हो सके है। पूज्य बाबा कह रहे हैं भूल जाओ कि सब कुछ खाते हुए रहोगे। बहुत कड़वी लगेगी बात की, लेकिन सीधी बात है। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यदि इस मार्ग में आए हो, चाहते हैं ना, सबके अंदर है कि कब प्रभु मिलेंगे, हम तो चाहते हैं, पर ये है देख लें हम अपने जीवन में। ऐसा नहीं है तो फिर बातों से बात नहीं बनती। बातन प्रीति ना होत सखीरी, बातों से काम नहीं चलता। थोड़ी सी जलन लगी और बस भाग पड़े, ऐसा नहीं। अब बस महाराज जी कहते हैं ना, मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। अब तो जो हो सो, ना मान सम्मान की कोई परवाह, ना कुछ और हो, कुछ मिले या ना मिले इसकी परवाह। समर्पित कर दिया अपने आप को, जैसे आप चाहें वैसे रखो, उसको प्राप्त होता है। सब कुछ करते रहोगे और ज्ञान भक्ति अथवा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। आचरण शुद्धि किए बिना काहू साधन मार्ग में सफलता नहीं मिले है। आचरण अपवित्र है और सदगति हो जाएगी, ऐसा बहुत दुर्लभ है। कल्याण आदि
यहाँ इस विषय में वार्ता नहीं हो रही, यहाँ जीवन की बात हो रही है, परमार्थ वस्तु को प्राप्त करने की बात है, यहाँ कुछ पाने की बात है, जिसलिए आए हैं। कल्याण हो जाएगा, बाद में मरने के बाद प्रभु मिल जाएंगे, निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी, हो सकता है, निश्चित है। प्रभु की महिमा है, अपार महिमा है। पूर्व में सुना ना, शरणागत प्रबत्सल प्रभु कैसा भी हो उसको स्वीकार करके अपनी पर निश्चित उसको प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन अभी तो हम जल रहे हैं ना, कोई भी विकार वृत्ति आके जला देती है, कोई भी राग द्वेष वृत्ति आके रौन देती है, इसका क्या होगा? इसको संभालना है। बात तो अब की है ना, हमारा ये क्षण प्रभु में बीते, आनंद में डूबे हुए नाम गुण का चिंतन चल रहा है, प्रभु मानस पे छाए हुए हैं, हृदय में आनंद है, ये है। कोई मारे भी तो मुस्कुरा के चल दी, मेरे प्रभु की इच्छा, शरीर उनका अपमान करे या सम्मान करे, बस चल दिया मुस्कुरा कर, ये प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए भैया अपने आचरणों को पवित्र कर लो। आचरण की शुद्धि से तात्पर्य प्रत्येक इंद्रिय को शास्त्रोक्त संयमित आचरण और आहार की शुद्धि, प्रायः इसकी चर्चा होती है। अभी पूर्व में सुना ना महाराज जी के द्वारा, प्रायः इसकी चर्चा थी। यहीं से इस रसेंद्रिय से संपूर्ण इंद्रियों के लिए है। इसको संभाल लो, बाकी सब संभलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि जीवन सो असत्य असदाचारण दूरी नहीं भये तो परमार्थ में प्रवेश नहीं है सके, परमार्थ प्राप्त नहीं है सके। बाबा कर रहे हैं, यदि ये तीन बात, ये तो बताई कि कैसा जीवन है। यदि आप ऐसा सोचते तो भूल जाओ, आप परमार्थ वस्तु कुछ होती है, प्राप्त हो सकती है। और यदि प्राप्त करना चाहते हो तो इन तीन बात जिसके हृदय में है वो निश्चित इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार कर लेगा। जीवन बहुत जल्दी। प्रिया प्रीतम के नाम और चिंतन को ही अवलंब, दूसरी बात नहीं। श्रीधाम का वास, दो या आश्रय, और तीसरी भगवान के स्नेह जनन सो स्नेह, सौख्य, सौहार्द, ये तीन बात जिसके जीवन में है, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी जीवन में उसे नेत्रों से भर नेत्र अपने प्रिया प्रीतम को देख लेगा, अपने प्रभु को देख लेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जैसा हमारे गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं, जैसे वे चले हैं वैसे उस मार्ग पर चलें। मनमानी करने से नहीं प्राप्त हो सकता, हृदय की अशांति नहीं जाएगी। अभी कुछ समय थोड़ा सा हृदय जलेगा, लेकिन आगे जाके शीतलता हो जाएगी। गुरुजनों की, हरि की और महापुरुषों की करुणा भरी दृष्टि है, वह देख रहे हैं आपको। प्रत्येक क्षण का प्रभु हिसाब ऐसा करेंगे, संभाल नहीं पाएंगे। और अभी मनमानी आचरण करे तो आगे भी हिसाब संभाल नहीं पाएंगे। दोनों ही बात है। प्रसंग में चल रहा है श्री मीरा जी के गणगौर की पूजा, वहाँ उत्सव है। देखो इन महापुरुषों का जीवन, कोई नहीं बरजी में काहू की न रहूं, केवल अपने प्रभु से। यही तो है जीवन इनका, प्रभु का नाम रूप लीला चिंतन सेवा, बस हर समय आंतरिक हृदय से। कोई व्यवहार है ही नहीं, कहीं छू नहीं गया। व्यवहार आदि निश्चित बात है, साधक के लिए नहीं है। यदि जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि व्यवहार में उतरो, तो उसके लिए वो महान परमार्थ से भी बढ़ के है कि गुरु की आज्ञा हो गई। अब उससे प्रत्येक जन जो भी उनसे मिल रहे हैं वह प्रभु ही आ रहे हैं। यदि मनमानी आचरण खुद अगर आप उतरेंगे तो निश्चित प्रत्येक बात आपको फंसाने वाली बन जाएगी। जो आंतरिक हृदय से देखते रहते हैं अंदर, तो दिखाई देती है ये बात। देखो ये वृत्ति फंसा गई। क्यों फंसा गई? गुरु जी की आज्ञा नहीं है, महाराज जी की आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिए फंस गए। अब घंटों बैठे उसी के चिंतन में, हटे ये, कई कई दिन बीत जाते। यदि इस क्यों कि आज्ञा से विपरीत हो गए। आज तक यही फंसाता रहा, इसलिए बिल्कुल व्यवहार शून्य था। प्रणाम नमस्कार और बस, इसीलिए कहा इस मार्ग में मस्तक झुकाए और निकल चले। कोई गाली दे तो उसको प्रणाम, कोई स्तुति करे तब भी उसको भगवत भाव से प्रणाम करके चला जाए। पहले अपनी वस्तु को प्राप्त कर ले, अन्यथा भटक जाएगा। उन महारानी की दासी आई, उन्होंने कहा कि कल सुबह का मुहूर्त है गणगौर पूजन का, आप पधार जाइएगा। कितनी जल्दी मुहूर्त है? बोले ठीक है आप जाओ, मैं विचार करूँगी।
यदि अगर ना हो आ पाऊँ तो आप सब मुझे क्षमा करें और अपनी पूजा कर लें, बाद में आके कर लूँगी। तो दासी ने कहा कि ऐसा ना करना, क्योंकि पहले ही आप पर सब नाराज हैं, चारों ओर से और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, बहुत असगुन हो जाएगा। त्योहार के दिन कलह हो ये अच्छा नहीं होता। मीरा जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। प्रभु को उठाते उठाते हाथ रुक गए। सोचा बस असमंजस में, अभी उठाऊं, रात्रि में सोए हैं, कैसे इन्हें अभी जगा दूं। बार बार हृदय प्रियता का विषय, कैसे जगाऊं, और रुक जाते हैं। फिर अंदर बात आई, अब जो हो सो हो, जिसको रूठना है रूठ जाए। मैं किसी को रूठाने मनाने नहीं आई हूँ, ये नहीं रूठने चाहिए। रूठे चाहे सारा जग, तू ना रूठा चाहे संपूर्ण सृष्टि, सब रूठ जाए, यहाँ तक कि कहते हैं सब मर जाओ, पर हमारे प्रभु बस राजी रहे, कुछ हो ना हो, हमारे प्रभु हमसे दूर ना हो। मीरा जी ने बस वहीं तानपुरा लेके गाने बैठ गए प्रभु को जगाने के लिए। ठाकुर जी जगे, मुख धुलाया, भोग आदि लगाया, फिर स्नान कराकर पूरी दिनचर्या, जैसे श्रृंगार करना, फिर दर्पण दिखाना, भोग लगाना, ये करना प्रारंभ कर दिया। नगाड़े पर चोट होने लगी, नगर में नगाड़े पर चोट हुई, चारों ओर सहनाइयाँ बजने लगी, क्योंकि मुहूर्त था ना उस समय का। महारानी की दासी आई, उन्होंने कहा चलिए आपका पधारना हो, सब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। मीरा जी ने कहा याजी तुम जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं पूजा में बैठ गई हूँ, हाजिर नहीं हो सकती। यहाँ बहुत सुंदर निष्ठा का प्रसंग है। अभी तो भोग और आरती शेष रह गई है, इसलिए अभी नहीं आ सकते, आप जाकर मना कर देना। दासी ने कहा अरे अन्नदाता गजब हो जाएगा, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, बहुत कलह हो जाएगा यदि अब नहीं गई तो। आज कलह हो ये अच्छी बात नहीं है, एक बार पधार जाएं, लौटकर फिर पूजा में बैठ जाना, अभी चलो बस यहाँ से। बोले अब जो हो सो हो, मेरी पूजा नहीं टल सकती, अब बह टले और फिर जो हो सो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब ये पूजा नहीं हट सकती, अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकती जब तक प्रभु की पूरी सेवा नहीं कर लूँगी। तुम जाओ और जाकर अर्च कर दो। मीरा जी को ऐसे जो दासियाँ थी उन्होंने भोग ला कर दिया प्रभु को अर्पित करने के लिए। सामने भोग पधराया, इतनी देर में देखा कि सामने से उदय कुंवर बाई साहब कुछ दासियों के संग बहुत क्रोध में लाल हुए आ रही हैं, और ऐसे आते आते से मुस्कुराते क्रोध को दबाते हुए कहा भाभी महाराज आपको बड़ी बाई हुक्म याद फरमा रही हैं, पधारें। मीरा जी कहती है मैं भोग लगा कर आती हूँ, आप भोग लगा कर आरती कर कर आती हूँ, आप कृपा करके पधारें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब तो मुहूर्त टल जाएगा, फिर आकर क्या होगा। उदय कुंवर भाई तो वहाँ सबसे अर्ज कर दो कि पूजन कर लें, मैं बाद में कर लूँगी, अभी ये नहीं छोड़ सकती। बस मुहूर्त निकलने के पश्चात पूजन करने से असगुन होता है। बहुत संभाल के बोल रही हैं, अंदर क्रोध अभी निकलेगा बाहर थोड़ी देर बाद, असगुन होता है, पधारो जल्दी चलो। तब तो मैं बिल्कुल नहीं पूजूंगी, यदि असगुन होता है तो मैं भी देखती हूँ क्या असगुन होता है, अब नहीं जाऊंगी पूजने। किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरा अनिष्ट कर सके, ये है प्रभु के चरणों के आश्रित का बल। देखो किसकी सामर्थ्य है, क्या बिगाड़ लेगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, ये बेचारे नवग्रह रंक क्या कर लेंगे, महाप्रभु कह रहे हैं। और प्रभु के चरणों से विमुख हो तो गोविंद छाड़ी भ्रमंत दसों दिशाओं में भटकते रहो, सबको मनाते फिरो, गंडे ताबीज और तटके टोटके जो भी करना है कर लो, जो मनावे सो करके देख लो, यदि शांति मिल जाए
हृदय शीतल हो जाए या कुछ प्राप्त हो जाए तो बता देना, और दुर्दशा बढ़ती चली जाएगी। तो करी है कर नवग्रह, अब नहीं हटूंगी यहां से, यह है निष्ठा। जाओ, जिसको रूठना है रूठ जाओ, देवी देवता को रूठना है रूठ जाए, मैं नहीं मैं यहां से हटने वाली नहीं। किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा अनिष्ट कर सके। तो उदय कुंवर बाईसा ने कहा, आपका क्या अनिष्ट होगा? आपके पीहर में गनगौर नहीं पूछते क्या? देश से बाहर है क्या आपका पीहर? अब शुरू हो गई। आपका पीहर कि कुछ जानता नहीं है, या आप कुछ जानती समझती नहीं है। असगुन सुहाग का होता है, पति का होता है, अंश तो बाबजी हुकुम का होगा, भोजराज जी का होगा, आपका क्या होगा? बाईसा, पूजा ना करके अपराध मैं कर रही हूं, मीरा जी कह रही हैं, तो दंड भी मुझे ही मिलेगा, आपके बाबजी हुकुम को क्यों मिलेगा? और आप सब तो पूजन करेंगी, सो वह बाबजी हुकुम को भला नहीं कर सकता क्या कि मेरी पूजा रुकती असगुन हो जाएगा उनका? आपको उत्तर दो, सही बात है। उन्होंने कहा, कैसी हैं आप? इतनी देर में तो हम वहां पहुंच गए होते, चलो उठो। अरे भाई साहब, अब तो गंभीर दृष्टि हो गई और ऐसे घूम कर देखा। मैंने कह दिया ना, अब ये पूजा नहीं टल सकती। और भोग रखते हुए उसमें से प्लेट उठाई और पर्दा डाल दिया प्रभु का। और अब ये पूजा नहीं रुक सकती। अर्ज कर दिया, मेरा चूड़ा अमर है, मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, उनकी सेवा के बाद यदि समय मिला तो देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने को तैयार हूं, उससे पहले नहीं। आगे अपने भाव में बींद ठाकुर जी हैं, तो फिर बाप जी हुकुम क्या हैं आपके? यह बात आप उन्हीं से पूछिए। मीरा जी ने कहा, आप हमसे मत पूछिए बात, बाप जी हुकुम से ही पूछिए। अब तो जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया उदय कुंवर बाईसा ने। अभी तक तो जितना बन सका क्रोध को रोकती रही, ठंडा करती रही, अब जोर जोर से प्रारंभ हो गए चिल्लाना। आवाज सुनकर भोजराज जी जग गए, ऊपर थे। तो भोजराज जी ने कहा, कौन है? बाईसा हैं, उदय कुंवर बाईसा, दासी ने कहा। तो भोजराज जी ऊपर से ही कह रहे हैं, क्या है उदा, क्यों लाल हो रही है तेरा, इतना गुस्से में क्यों है, क्यों तेरा मुख लाल हो रहा है? उदय कुंवर बाईसा ने कहा, गनगौर पूजन का मुहूर्त आ गया है, बाप जी हुकुम रात को ही भाभी जी को अर्ज कर दिया था, सवेरे नर्मदा जी आई थी बुलाने, अब तीसरी बार मैं स्वयं आई हूं, वहां सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुहूर्त टला जा रहा है। वो कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? बोले, ये कहती हैं कि मेरे पति ठाकुर जी हैं, पहले इनकी सेवा कर लूं, फिर समय मिला तो करूंगी, मेरा चूड़ा अमर है, मेरा सुहाग अमर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आशीर्वाद की मोहताज नहीं हूं मैं किसी के। तब मैंने पूछा कि बाप जी हुकुम क्या है? तो इन्होंने कहा कि उन्हीं से पूछ लो क्या है वो। तो भोजराज जी कह रहे हैं, बात तो ये सही कह रही है, सच्ची है उदा, जिसका सुहाग अमर है, तू ही बता वह क्यों किसी से सुहाग की भीख मांगता डोलेगा। अद्भुत बात है। विश्वास नहीं है हमें अपने प्रभु के चरणों में, इसीलिए किसी की ओर देखते हैं, अमुक हमारी सहायता कर दे, अमुक हमें कुछ दे दे, हमारी बात बना दे। हे प्रभु के भरोसे होके किसी की ओर देखना धिक्कार है जीवन में। कहा है मोर दासा, करे तुच्छ नरन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वास? धिक्कार है, आश्रित होने पर धिक्कार है। हम किसी भी कुछ भी, मतलब कुछ भी, आप एक तिनके से लेके जहाँ तक अपनी दृष्टि बढ़ा सकें, हमें चाहिए तो केवल प्रभु से चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस प्रभु से चाहिए। अब प्रभु जाने वो किसको निमित्त बना के भेजते हैं। प्रभु का वचन है, योगक्षेमम बहाम में हम अहम, मैं करता हूं, पर विश्वास नहीं है। वह कह रही है मुझे किसी की जरूरत नहीं,
जिसका सुहाग अमर हो वह किसी से क्यों सुहाग की भीख मांगती डोलेगी। वहां जाकर सुहाग के लिए ही तो जा रही है, गणगौर की पूजा के लिए, वह क्यों किसी के पास जाएगी। उदय कुंवर बाईसा ने कहा, बाप जी हुकुम आप भी। अब वो रंग चढ़ रहा है उनका संग में। जा बहन जा, देख, और नीचे उतर आए ऐसे बात करते, बोले तू जा अपनी पूजा कर। और ऐसे दुलार करते हुए कहा, हम लोग भक्ति और भक्त की बातों को समझ नहीं सकते, इसलिए वे जैसे कहें वैसा ही कर लेना चाहिए। उनकी बात ऐसा ना हो कि अगर कुछ की अपराध बनेगा, जानते हैं नहीं हम वो किस स्थिति में है, इसलिए वो जैसे कहें वैसे बस चल दो और अपनी तू जा अब यहाँ से, ये यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जैसे कहें वैसे कर लेना चाहिए। बोले ये बहू नहीं है, बछेड़ा है। अब वो गुस्से में बहुत अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर। अब तो इस जैसे ये घटना हुई पूरे घर में, अब तक तो था ही विरोध, आग लग गई और ज्यादा, चारों ओर हृदय में और द्वेष की पात्र हो गई मीरा जी सबके। अब क्रोध की सीमा सास नंद के नहीं रही, बढ़ती गई। देख लो प्रभु की भक्त हैं, विशुद्ध भक्त हैं, केवल प्रभु को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। एक कितना प्रतिकूलता जीवन पग पग पर है, पग पग। अभी तो और भी कितना बढ़ता जाएगा। भोजराज जी का जो ही शरीर पूरा होगा तो पग पग पर विपत्ति और ज्यादा। ये प्रभु के आश्रित है ना, एक भी, अब क्या कहें, वहां तो फुर्सत नहीं, एक वृत्ति भी ऐसा नहीं कि प्रभु से विलग हो, एक क्षण भी प्रभु से चिंतन से, प्रभु के स्मरण से, प्रभु को सुख पहुंचाने से रहित नहीं है। प्रसंग में सुना ना, वो कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं कि पलक झपकने के समय, जैसे पलक झपका, इतने भी समय के लिए प्रभु का वो स्वरूप अंतर ध्यान नहीं होता कि हट गया हो ना, एक बार वो झांकी देख ले। ऐसे हैं, और कितनी प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। इन महापुरुषों के चरित्र से हमें यह अवलंब मिलता है कि देखो कितनी प्रतिकूल अवस्था, पर हमारी दृष्टि क्या होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान पर रहती है। अमुक ने मेरे संग अच्छा किया, यदि कोई अनुकूल हो गया तो वे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हमारे संग व्यवहार कर गए, तो रागात्मक चिंतन, राग बन गया। और किसी ने यदि प्रतिकूल व्यवहार किया तो द्वेष बन गया, द्रोह बन गया उससे। ये नहीं, भक्त के जीवन में केवल प्रभु होते हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु ये सब रूपों में खेल रहे हैं, वही मुझे प्रतिकूलता देकर इस प्रपंच से निकाल रहे हैं। यदि प्रतिकूलता के मेरे राग को नष्ट कर रहे हैं, अहंकार को हटाकर मुझे अपने चरणों में बरा रहे हैं, जहां मैं फंसा हुआ हूं। और अनुकूलता आई तो बस देखता है उनका दुलार है, मुझे संभाल रहे हैं, ऐसे प्यार कर रहे हैं, पर सीधी दृष्टि प्रभु की ओर होती, दूसरे को नहीं देखता। संध्या के समय भोजराज जी अपनी माता जी के समीप गए। जब पूरा हुआ प्रसंग, संध्या के समय भोजराज जी जाते थे प्रणाम करने, तो संध्या में गए तो माता ने जी ने कहा कि तुम बीनड़ी को कुछ समझाते नहीं हो, यह अपने घर की रीति मर्यादा सब तोड़ चली, किसी की कुछ नहीं समझती, कोई बात नहीं मानती, बड़े छोटे किसी का कोई मान सम्मान नहीं करती, उसकी दृष्टि में कोई कुछ नहीं है। और ऐसा कहते हुए उनकी ओर देखा तो भोजराज जी ने कहा, बाई हुकुम, इन्हीं के बेटे हैं, सोलंकिनी जी के भोजराज जी, ये महाराणा सांगा की प्रथम पत्नी। मैं आपको क्या निवेदन करूं, मैं तो आपका बालक हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कहते लाज आती है, पर आज जब बात चल पड़ी है तो कह रहा हूं। दाजी राज ने यह विवाह संबंध मैड़तियों के भक्ति और वीरता को देखकर कराया था। विवाह का जो संबंध हुआ है उनकी भक्ति को, उनकी वीरता के कारण हुआ है। भगवान के सिवाय भक्तों को कुछ नहीं दिखाई देता, भक्तों को अपने भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उनके अतिरिक्त ना उनका कोई सगा है और ना कोई उनका बैरी है, केवल उनके हृदय में प्रभु के सिवा कुछ नहीं। वह किसी को कुछ नहीं गिनते, कोई उन्हें अपना पराया नजर ही नहीं आता। जिस मनुष्य को अपनी देह का भी भान न रहता हो, वह बता रहे मीरा जी की स्थिति, उस पर मान करके हम क्या पाएंगे।
उसे कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा, क्या पाएगा? क्लेश और कलह ही बढ़ेगा और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उधर तो ऐसा है जैसे बहरे के सामने संगीत बजाओ। मीरा जी की ऐसी दशा है। आप खूब वहां जाकर चिल्लाओ, जो मनावे करो, पर वहां कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हैं, स्थित हैं उनके चरणों में, उन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। सारी रात उबालो तब भी बर्फ की जैसा ठंडा, घोर प्रतिकूलता दो, कोई फर्क नहीं। बार बार देखो किया ना, प्रहलाद जी को आग में रख दिया, पहाड़ से नीचे समुद्र में फेंक दिया, क्या क्या नहीं किया, पर कोई फर्क। बस इतना याद कि प्रभु की भजन करो, यही सार बात है। कह रहे हैं बर्फ की तरह ठंडा, सारी रात उबालने पर भी। फिर बाई हुकुम, जैसे भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही भगवान को भी भक्त के सामने दुनिया शून्य हो जाती है, संसार शून्य हो जाता है। अपने भक्त के सामने उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आपने समर्पण कर दिया तो प्रभु अपना समर्पण कर दिए, यद्यपि वो किए हुए हैं। अपने आप को ही तो पहले दिया, हम क्या जानते थे प्रभु को, अपने आप को दे दिया। जहाँ बस आप दे दो तो समझ में आ जाएगा कि उनने अपने आप को दे दिया है। केवल प्रभु हमारे हैं, ऐसा नहीं कि अमुक उनके हुए थे या ये उपासक है तो थोड़े इनके, ना, संपूर्ण प्रभु हमारे हैं और बस संपूर्ण हम प्रभु के हैं। ये उपासक को अनुभव होता है। कह रहे भगवान भी उनके लिए संपूर्ण दुनिया को भूल जाते हैं, सारे संसार को भूल जाते हैं। भक्तों को बुरा करना और सोचने पर भगवान नाराज हो जाते हैं। महान अब संकट मोल ले लिया जिसने भक्तों के प्रति अपनी वृत्ति को बिगाड़ ली। तो भोजराज जी कह रहे हैं कि अपने तो दोनों ओर से मरे, इसलिए मेरी अर्ज है कि जो हो रहा है वह होने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेवाड़ पर विपत्तियों का बादल घिराए। और ऐसा ही होता है। कभी चित्तौड़ को नहीं जीत पाते, इतने बलवान जन थे, पर भक्त अपराध, वैष्णव अपराध संपूर्ण ध्वंस हो गया। रहने के लिए भागना पड़ा सबको, मेड़ता मेवाड़ सब छोड़ के भागे। और बाद में अकबर बादशाह का वहाँ शासन हो गया। आगे प्रसंग में है भक्त अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। समझ नहीं आता, हम अपराध करते रहते हैं। किसी भक्त की हंसी उड़ा दी, निंदा कर दी, अवहेलना कर दी, उसको नीचा दिखा दिया। सबसे पहला कार्य आपका हृदय सूख गया। आप देखो आपके हृदय में उस समय क्या हो रहा है। प्रभु का चिंतन, नाम स्मरण बंद हो गया, व्यर्थ का प्रपंच चालू हो गया। अब उसको नीचे गिराने के लिए और विचार चल रहा है, कैसे इसको गिराऊं। तो कहाँ, अब वो जहाँ होगा उसके लिए तो प्रभु हैं संभालने के लिए। अब आप अपनी दशा पे विचार करो, क्या होगी दशा आपकी। इसे बहुत सावधान। भक्तन के अपराध सो डरपत रहे। श्री 42 लीला जी में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, महान रस सिद्ध महापुरुष हैं, वह कह रहे हैं डरपत रहे। दाजी राज को निवेदन करा दें कि रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे स्त्रियों का मन इधर से हटकर अन्य जगह लग जाए। तो माता जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा क्या होगा? बोले मुझे क्या होगा, मेरी चिंता मत कीजिए। भक्तों का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। अपने तो बड़े सौभाग्य हैं कि घर में ही गंगा आई है, भोजराज जी कह रहे हैं। इसलिए सब अवगाहन करके पार हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या फरमाते हो तुम, तुम्हारी कोई चिंता नहीं। बोले नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ, बस आप ये मत सोचिएगा कभी कि अकर्मण्य हो गया, युद्ध से विमुख हो गया, या जो मुझे कर्तव्य मिला है उससे हट गया। हमेशा देखना, जहाँ धर्म की बात आएगी तो भोजराज सबसे पहले वहाँ दिखाई देगा। मेरे हृदय की आकांक्षा है युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दूँ। इतना कहा तो सोलंकड़ी जी का हृदय एकदम भर आया। उन्होंने कहा, अरे सहस्त्राभिषेक प्रभु का करा के तुम्हें प्राप्त किया है, इसलिए ऐसा मत बोलो। बोले आप चिंता मत करें, अपना जीव ना दुखाएं, जो प्रभु कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, आप प्रसन्न रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।